बच्चों के क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आए थे, वो कैप का बोल वाला है, 10 मिनट तक हमारा टाइम कंज्यूम करा जा रहा है। सबको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जा रही है एंड आपके लिए कंपटीशन बढ़ सकता है। एंड जीके में एक गुड न्यूज है, PYQ से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाय एवरीवन, CUET डे 1 एंड डे 2 हो चुका है एंड इन 2 दिनों में ही इतनी सारी मिसमैनेजमेंट हो चुकी है जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आपसे मिसमैनेजमेंट का शिकार हो सकते हो। एंड साथ ही साथ मैं इसी वीडियो में आपको 13th एंड 14th में का डिटेल्ड एनालिसिस देने वाली हूँ। तो मेक श्योर कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं। एंड पर्सनली मैं तो बच्चों से बात करती हूँ तभी जाके आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, एंड इसलिए भी थोड़ा सा वीडियो लेट आते हैं। एंड येस, लेट इन अ वे कि कल पेपर हुआ तो यार आज वीडियो डालूंगी ना, सो यू गेट इट, ठीक है। सो येस, चलो मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मिसमैनेजमेंट का। तो सेम चीज़ लास्ट ईयर भी देखने को मिली थी कि बच्चों का बहुत ज़्यादा टाइम लिया जा रहा था अटेंडेंस शीट मार्क कराने में। इन्विजिलेटर्स बीच में आते थे एंड आपको बोला जाता था कि अटेंडेंस शीट में अपनी फ़ोटो लगाओ एंड साइन वाइन करो। एंड मैंने आपको ये चीज़ ऑलरेडी अपने लाइव सेशन में बता दी थी कि क्या क्या चीज़ें होने वाली है। बट मेन प्रॉब्लम ये है कि बच्चे ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि 10 मिनट तक हमारा टाइम कंज्यूम करा जा रहा है, जिसके चलते बच्चों के क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं। आई डोंट नो इस चीज़ में 10 मिनट क्यों लग रहे हैं, क्योंकि जनरली ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट की है, वो भी मैक्सिमम, इतना टाइम भी नहीं लगता है। सो अगर आपको इतना टाइम लग रहा है तो मेक श्योर जिन बच्चों का अभी एग्ज़ाम आने वाला है आप इसी हिसाब से प्रैक्टिस करो कि सिर्फ और सिर्फ आपको 50 मिनट्स ही दिए जा रहे हैं। तो अगर आपका जो टाइम कंज्यूम भी हो रहा है ना, उसके चलते आपके पेपर में अफेक्ट ना हो। सेकेंड थिंग, डे 1 में अकाउंट्स के पेपर में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आए हैं। 2 से 3 क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिले हैं जो आपकी ऑप्शनल यूनिट में से थे। जब NTA ने हमें पहले ये कहा था या तो आप ये यूनिट कर लो या तो ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वाली यूनिट कर लो, तो बच्चे भी तो उस हिसाब से तैयार होके गए थे। तो आपको उन 2 यूनिट के क्वेश्चन में भी ऑप्शन देना चाहिए था, बट फाइनल पेपर के दिन आपने वो दिया नहीं। तो इस केस में बच्चों आपको क्या करना है, अपने दोस्तों से खुद भी आप जाके NTA को ईमेल करो। ईमेल आपको करना पड़ेगा तभी NTA कुछ स्टेप लेगा, वरना आपके मार्क्स चले जाएंगे, ठीक है। सेम गोज विद अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारे पेपर में भी आउट ऑफ सिलेबस चीज़ आ जाएगी, देखो NTA का कोई हक नहीं बनता कि सिलेबस से बाहर की चीज़ पूछे। जो एक सिलेबस दिया गया है हमेशा पेपर सिलेबस से ही आना चाहिए, नहीं तो सिलेबस का कोई पॉइंट ही नहीं है। नहीं तो आप कुछ भी उठा के पूछ लो ना, सिलेबस देते ही क्यों हो आप, इसीलिए दिया जाता है। तो अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। तो जाके ईमेल करो कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस हमारे सिलेबस से बाहर थे, एंड उस केस में NTA आपको मार्क्स देगा, वरना नहीं देगा। सेम थिंग अगर मान लो आपके आने वाले पेपर में भी आपको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस दिखते हैं, तो उस केस में आपको वो क्वेश्चंस छोड़ के नहीं आने हैं, उन्हें ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट करो। क्योंकि कई बार NTA ना ऐसा करता है कि जिन बच्चों ने अटेम्प्ट करे हैं वो क्वेश्चन सिर्फ उनको ही मार्क्स देगा, ठीक है। NTA बहुत मनमर्जी करता है अपना, ठीक है। तो आपको वॉइस उठानी पड़ेगी। एंड सेकेंड थिंग सेम, अगर आपके पेपर में भी आपको कुछ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दिखता है तो उसे अटेम्प्ट ज़रूर करना। थर्ड थिंग कि पेपर आ कैसे रहा है, तो अभी तक इंग्लिश का पेपर बच्चों को काफ़ी इजी लग रहा है, टाइम पे भी हो जा रहा है। एंड जैसे मैंने आपको पहले ही चीज़ें बताई थी कि RCs में आपको 12 to 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, सेम क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। वो कैप का बोल वाला है, उसमें भी सिनोनिम एंड एंटोनिम सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, एंड वहीं पर बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी भी यू स्टिल हैव अ टाइम, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास एक एज है कि आप उसे प्रिपेयर कर लो। थर्ड थिंग, ग्रामर से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देखने को मिल रहे हैं, एंड रीअरेंजमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल रहे हैं। सो ओवरऑल पेपर इज ईजी ही अभी बताया जा रहा है, एंड बच्चे तो पेपर कम से कम 30 to 40 मिनट के अंदर ही कंप्लीट कर ले रहे हैं। सो यू गॉट टू नो कि बच्चों का कितना ज़्यादा अच्छा मार्क्स आ सकता है इंग्लिश में, एंड आपके लिए कॉम्पिटिशन बढ़ सकता है। एंड अगर मैं बात करूँ GAT की, तो GAT में अभी तक जितने भी बच्चों से मैंने बात करी है सबको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जा रही है। सबसे ज़्यादा जो पार्ट आ रहा है वो लॉजिकल रीजनिंग का आ रहा है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना। एंड बात करूं तो GAT में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जा रही है क्वांट्स में।
प्रॉफिट लॉस के आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, एंड परसेंटेज वाले क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, रेशियो वाले क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपका अभी तक क्वांट्स वीक है तो क्वांट्स ठीक से कर लेना, क्योंकि क्वांट्स में भी ना मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है। किसी को सेम क्वेश्चन इजी लग रहे हैं, किसी को मॉडरेट लग रहे हैं, बट किसी ने भी टफ नहीं बोला है। एंड जीके में एक गुड न्यूज़ है कि हम जो करंट अफेयर्स के पीछे भागते रहते हैं ना, तो करंट अफेयर्स इस बार कम देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर जीके में आपको स्टैटिक जीके से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, करंट अफेयर्स में 3 to 4 ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। सो दैट्स अ गुड न्यूज़। एंड अगर मैं बात करूं डोमेन की तो डोमेन में जैसे मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी कर लो, सब कुछ हो जाएगा, पीवाईक्यूज नहीं छोड़ने हैं। तो आपका जो पेपर है वो प्योरली एनसीईआरटी से आ रहा है, काफ़ी इजी पेपर आ रहा है, एंड साथ ही साथ पीवाईक्यू से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो पीवाईक्यू किसी को भी मिस आउट नहीं करना है। पीवाईक्यू बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डोमेन्स में। मैं बहुत टाइम से आपको ये चीज़ बोलते आ रही हूँ। तो अगर अभी तक आपने पीवाईक्यू नहीं लगाए हैं तो पीवाईक्यू लगाना स्टार्ट कर दो। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मैथ्स का जो पेपर है ना वो लेंदी आ रहा है। इजी पेपर है बट लेंदी है, एनसीईआरटी बेस्ड ही है। एंड जैसे मैंने हमेशा आपको बोला है कि इंटीग्रल्स में ही प्रॉब्लम जाती है बच्चों को, एंड वहीं पे ही प्रॉब्लम जा रही है। तो एनसीईआरटी अगर आपने कर रखी है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो यस, यही 3 पॉइंट्स थे जो मुझे आपको बताना था। बट एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ, जिन बच्चों का पेपर अभी आने वाला है, धीरे धीरे डिफ़िकल्टी लेवल आपके एग्ज़ाम का बढ़ते जाएगा, क्योंकि नहीं तो उन बच्चों के लिए ये चीज़ अनफेयर हो जाएगी जिनका एग्ज़ाम पहले पड़ता है एंड आपको इतना 20-30 दिन का टाइम मिल जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन का भी आपको इफेक्ट पड़ेगा। सो यस, आप इतने हल्के में एग्जाम मत लेना कि यार ये चीज़ तो मुझसे आ रही है, ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। नहीं, ऐसा भी आपको नहीं करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में जिन बच्चों को पेपर होता है ना, जनरली उनके लिए पेपर ईजी ही बनाया जाता है, क्योंकि बच्चे यार पहले बैच में जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं, पहले दिन में ही उनका पेपर फंस गया। एंड उनके साथ अगर एकदम टफ पेपर दे दिया जाए तब तो उनके साथ भैया नाइंसाफ़ी है। एंड एनटीए इतना भी बुरा नहीं है, ठीक है। सो अभी तक तो पेपर ठीक ही है। अपनी तैयारी अच्छे से रखना, सारी चीज़ें बढ़िया से करो, ठीक है। एंड जिन बच्चों का भी सीयूईटी अभी ख़राब हो चुका है, देखो जो चीज़ें हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं, उस पर आप कुछ नहीं कर सकते हो, राइट। बट अगर आपका जो अभी भी सीयूईटी एग्ज़ाम्स बच्चे हैं उनमें फोकस करो एंड ट्राई करो कि वहाँ पे आप अपने मार्क्स इंक्रीज कर लो, क्योंकि जो आपको एडमिशन मिलेगा वो ओवरऑल स्कोर के बेसिस पे मिलेगा, एक सब्जेक्ट के स्कोर के बेसिस पे तो मिल नहीं रहा है। तो अगर आपका एक सब्जेक्ट खराब हो गया है तो दूसरा सब्जेक्ट बेटर कर लो, ताकि एक एवरेज काफ़ी अच्छा बन जाए, ठीक है। सो रेदर देन थिंकिंग अबाउट योर पास्ट, अपने फ्यूचर को सही करो। आप पर्टिकुलर एक एग्जाम में फंस मत जाओ, वरना आपके जो आने वाले एग्जाम्स हैं वो भी अफेक्ट होंगे। जो चीज़ें हो गई हैं, आप उन्हें जाके चेंज नहीं कर सकते हो बच्चों। ये चीज़ अंडरस्टैंड करो, उतना ही आपके लिए बेटर है। जितना जल्दी आप मूव ऑन करोगे, मूव ऑन इन अ वे कि इस फेज से मूव ऑन करोगे, ठीक है। सो यस, इस वीडियो के लिए इतना ही। पढ़ते रहो, मेहनत करो, एंड आपका सीयूईटी बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।